हेलो गाइस, सवाल है विच बायोलॉजिकल प्रोसेस लीड्स टू डिक्रीज इन फिश ईटिंग बर्ड्स पॉपुलेशन। जो मछली खाने वाली बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, उनकी पॉपुलेशन घट रही है। ठीक है, जो कि वाटर बॉडी के पास में रहती हैं, और वाटर बॉडी जो है उसमें टॉक्सिकेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्री से रिलीज हुए हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री, अब फैक्ट्री से कोई टॉक्सिक पदार्थ रिलीज होते हैं, सभी जानते हैं फैक्ट्री से ही सभी गंदगी निकलती है। वो कहाँ जा रही है? ये पॉन्ड में, इस पॉन्ड में वो गंदगी जा रही है। उस वेस्ट प्रोडक्ट के लिए, उस टॉक्सिक पदार्थ के लिए किसने खाया? फिश ने खाया। ठीक है, मछली ने उसको खा लिया। अब इस मछली को यहाँ पर कोई ये बर्ड उड़ रही है, ठीक है, ये बर्ड खा लेती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो फिश ईटिंग बर्ड हैं उनकी पॉपुलेशन घट रही है, वो क्यों हो रहा है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्यों बोलते हैं? जैसे देखिए, यहाँ से फैक्ट्री से निकली डीडीटी, ठीक है, या मरकरी, वो पहुंची किसमें? पाउंड में। अब डीडीटी और मरकरी होती हैं, वो हमारे फैट में सॉल्युबल होती हैं, वो इकट्ठा होती जाती हैं, एक्युमुलेट होती हैं, और उनकी अमाउंट ट्रॉपिक बाई ट्रॉपिक लेवल बढ़ती रहती है। मान लीजिए यहाँ डीडीटी की कंसंट्रेशन पॉन्ड में कितनी है? 0.02 है। ठीक है, जब ये फिश में पहुंचेगी तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, 0.02 से ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही ये जो फिश है इसको ये बर्ड खाएगी तो बर्ड में इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। अब जहर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मृत्यु तो निश्चित है। ठीक है ना, अगर डायरेक्टली मृत्यु नहीं हो रही है तो क्या होता है, उसके जो अंडे होते हैं बर्ड्स के, उसके अंडे के ऊपर जो कवरिंग होती है कैलकेरियस शेल की, वो कवरिंग बहुत पतली हो जाती है। कैसी हो जाती है? थिन। अब जब अंडों की कवरिंग थिन हो जाएगी तो अंडे फूट जाएंगे जल्दी। अंडे फूट गए तो उनके बच्चे नहीं बन पाएंगे, और जब उनके बच्चे कम हो जाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। किस प्रोसेस को? ये डीडीटी की जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, या जो भी टॉक्सिकेंट है उनकी जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है ना। थैंक यू।